अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्बन यूनिट में एन्यूमरेटर की जॉब्स आई हैं और ये जॉब्स 10,000 प्लस हैं। अर्बन यूनिट पंजाब गवर्नमेंट का एक इदारा है और इसका एक प्रोजेक्ट है पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे ये इसका प्रोजेक्ट है और इसके अंदर इनको एन्यूमरेटर चाहिए तकरीबन 10,606 के करीब जो है वो ये जॉब्स हैं। अच्छा, इनका इनका काम क्या है और इसका इंटरव्यू कैसे होगा, कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और इसके अलावा जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लेके जाएँगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, डॉक्यूमेंट्स आप लोग कौन-कौन से लेके जाएँगे? सबसे पहले तो आपने सीएनआईसी लेके जाना है साथ और ओरिजिनल भी और कॉपी दोनों होनी चाहिए। ओरिजिनल प्लस कॉपी दोनों। इसके अलावा डोमिसाइल आप साथ रखेंगे, ओरिजिनल भी हो और फोटोकॉपी भी हो। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी आपने आपकी एजुकेशन है वो सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी और कॉपी भी है। ये मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ओरिजिनल प्लस कॉपी दोनों होने चाहिए आपके पास और जो कॉपी है वो अटेस्ट करवा के लेके जाएंगे। इट मस्ट बी अटेस्टेड। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका कोई है, यानी कि आपका कोई सर्वे रिलेटेड या आप किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड जॉब के अंदर आपने काम किया है पहले भी, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर भी आप साथ ले जाएंगे। उसकी एक कॉपी अगर आप साथ एक्सपीरियंस लेटर लेके जा रहे हैं तो एक उसकी कॉपी भी लेके जाएंगे और ओरिजिनल भी लेके जाएंगे, दोनों वो चेक किए जाएंगे मौके पर। इसके अलावा आप अपनी एक रिज्यूम या सीवी भी साथ लेके जाएंगे, वो भी वहां पर जो है वो सबमिट करवानी होगी आपको। तो ये थे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं। बच्चों को मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं 24 मार्च 2025 से इंटरव्यू स्टार्ट है, यानी कल से इंटरव्यूज होना शुरू हो गए हैं। तो इस लिहाज से आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अब सवाल यह है कि आपसे किस किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो काफ़ी सारे बच्चों के हमें मैसेजेस आ रहे थे, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले है जी, इंट्रोडक्टरी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। अच्छा, ये जो प्रिपरेशन है, ये किसी भी इंटरव्यू के ऊपर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बिकॉज़ मोर और लेस हर इंटरव्यू में जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपसे जी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, यानी आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आपके इलाके के बारे में पूछा जाएगा और उसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपके आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपकी सिबलिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सबको हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की कैटेगरी में सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद है जी जीके बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपसे हो सकता है कि जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएँगे चेक करने के लिए कि आपका आपका एप्टीट्यूड क्या है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि करारदाद मकासद जो है वो कब मंज़ूर हुई है, पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, पाकिस्तान की जीएनपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पाकिस्तान का फॉरेन डेट क्या है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं। उसके बाद आज आ जाते हैं जी जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। जॉब रिलेटेड क्वेश्चन्स में कौन-कौन से आ जाते हैं? जॉब रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे ये पूछेंगे कि क्या आपको आपको पता है सर्वे क्या होता है? क्या आपको पता है कि न्यूमरेटर की जॉब क्या है? क्या आपको पता है कि अर्बन यूनिट के क्या फंक्शंस हैं? क्या आपको पता है कि सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे क्या चीज़ है और इसका फ़ायदा क्या होगा? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। उसके बाद है जी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन्स। आपकी जो लास्ट डिग्री है या लास्ट क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। सबसे पहले जी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन इन उर्दू एंड इंग्लिश। अपना एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें उर्दू और इंग्लिश दोनों में। अगर वो आपको इंग्लिश में बात करे तो आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाएँगे और अगर उर्दू में बात करे तो उर्दू में आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और मोस्टली जो है वो आपसे उर्दू में ही आपके बारे में वो पूछेंगे। तो आपने उर्दू में ही अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और एक ज़रा थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इस तरह के हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आप जाएँगे और आपके लिए जो है वो बड़ा कूल एंड काम किस्म का एनवायरनमेंट होगा, जैसे बीपीएससी, एफपीएससी के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए होंगे, कैंडिडेट्स आए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसलिए मेंटली आपने प्रिपेयर रहना है। अच्छा, ज्योग्राफी ऑफ योर सिटी जो है वो आपने लाज़मी देखनी है कि आपका जो सिटी है उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, उसके साथ रिवर कौन-सा लगता है, उसके साथ डेज़र्ट कौन-सा लगता है। इसके अलावा जो फेमस पर्सनैलिटी कौन-सी है आपके इलाके में, कोई मॉन्यूमेंट वगैरह है या नहीं है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस, कोई किला वगैरह है। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री है, कोई डिश है आपके इलाके की, कोई डेज़र्ट है आपके इलाके में, रिवर है, डेलिकेसी। डेलिकेसी कहते हैं सौगात को, यानी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सौगातें होती हैं ना, कहीं पे कोई दस्तकारी बन रही होती है, कहीं पे पोल्ट्री का काम हो रहा है, कहीं पे कोई जो है वो खाने-पीने की चीज़ें जो है वो मशहूर हैं, तो ये वाली चीज़ें। उसके अलावा जी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड योर सिटी। ये जो है ना, ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन और आपके सिटी की जो पॉपुलेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज़ क्योंकि ये सर्वे रिलेटेड जॉब है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन लाज़मी पूछा जा सकता है, तो आपने ये प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद आ जाते हैं जी जीके बेस्ड क्वेश्चन्स। अब जीके बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में पूछते हैं, ठीक है? इसमें करंट अफेयर के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है? रिसेंटली होने वाली करंट अफेयर में अब क्या होते हैं, पिछले 2 साल में होने वाले जो
लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। आपसे ये पूछ लेंगे कि जो ट्रम्प है, उसका वो कितनवाँ प्रेज़िडेंट है, ठीक है? या ट्रम्प ट्रम्प जो है, उसको उसकी ये कौन-सी टर्म है, दूसरी टर्म है या तीसरी टर्म है या पहली टर्म है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुरम एजेंसी के अंदर कौन-सा एरिया है या कौन-सी वो एजेंसी है जहाँ पे आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? तो वो कुरम एजेंसी है, कुरम एजेंसी के अंदर वो पारा चिनार का इलाका है। इस तरह से अब पाकिस्तान अफेयर्स है, इंडो-पाक हिस्ट्री है, यहाँ से भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करारदाद मकासद के बारे में पूछ सकते हैं, आपको कायदे-आज़म के 14 निकात के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ से बाज़ औक़ात जो है वो सवालात पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड कोई पर्सन वहाँ मौजूद है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन्स भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो आपने जीके के लिहाज से भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना है। इसके लिए जो है वो रिकमेंडेड ये है कि आप इम्तियाज़ शाहिद के पास्ट पेपर्स का फ़ायदा ये है कि इससे आपको एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन होती है। एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन यानी उसमें हर तरह के क्वेश्चन्स होते हैं, उसमें उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, करंट अफेयर्स भी है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, एवरीडे साइंस भी है, इस्लामियात भी है, ज्योग्राफी भी है, यानी कि तमाम किस्म के क्वेश्चन्स होते हैं, तो उसमें एक बैलेंस्ड आपकी तैयारी होती है। तो कोशिश करें कि अगर वो आपके पास बुक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो ले लें जितने दिन आपके पास हैं, तो उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। ये प्रिपरेशन जो है वो आपको इस इंटरव्यू में भी काम आएगी और इसके बाद आने वाले तमाम इंटरव्यूज़ में भी काम आएगी। उसके बाद आ जाते हैं जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्यूमरेटर की ड्यूटीज क्या होती है। इन्यूमरेटर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले इन्यूमरेटर वो शख्स होता है जिसको जो कि डाटा कलेक्शन का काम करता है। इन्यूमरेटर क्या करता है जी? डाटा कलेक्शन। अब जो डाटा कलेक्शन है वो मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। वो सर्वे से भी की जाती है, वो इंटरव्यू से भी की जाती है, पैनल डिस्कशन से भी होती है। अब यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन होनी है वो होनी है सर्वे के जरिए। सर्वे का मतलब ये है कि आपके पास एक क्वेश्चनर होगा, चाहे वो टैब के अंदर हो यानी ई फॉर्म में हो या वो कागज के ऊपर हो। तो आप एक क्वेश्चनर लेके जाएँगे और लोगों के पास जाके उसको फिल अप करवाएँगे। तो ये न्यूमरेटर का जो है बेसिकली काम है। पर्पज़ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे ये क्या है? सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे जो है उसका पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है, चूँकि इस वक़्त गवर्नमेंट जो है वो तमाम किस्म की सब्सिडीज़ खत्म कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो अवाम को जो रिलीफ़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनके अंदर कम से कम इन्वेस्ट कर रही है। उनके लिए जो है वो कम से कम फंडिंग दे रही है, बजट कम रख रही है। तो अब वो ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, ऐसे लोग जो कि हमारे मुआशरे में डिज़र्विंग हैं, उनका जो है वो गवर्नमेंट के पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए और उन लोगों को टारगेट करके स्पेसिफिकली उन लोगों को पैसे दिए जाएँ, उन लोगों के ऊपर खर्च किया जाए। बिकॉज़ होता ये है कि इससे पहले जितने भी जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या बाकी प्रोग्राम हैं, तो उनके अंदर अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती रहती है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हैं वो पैसे ले रहे हैं जो कि डिज़र्विंग नहीं है। तो इससे गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जो है वो ज़ाया होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का बेसिक पर्पज़ ये है कि ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया जाए जो कि डिज़र्विंग हैं और इनको इस सर्वे के ज़रिए जो है वो डेटाबेस का हिस्सा बनाया जाए और उन लोगों की जो है वो उनके हक और उनको लिफ्ट करने के लिए काम किया जाए। इसके बाद आ जाता है कि अर्बन यूनिट। अर्बन यूनिट गवर्नमेंट का एक इदारा है, इसकी क्या फंक्शंस हैं ये भी आपने देख लेने हैं। ये बेसिकली इसका काम भी जो है वो डाटा इकट्ठा करना है और उसके अलावा गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अदाद-ओ-शुमार भी जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने इसकी वेबसाइट पे जाके अर्बन यूनिट के फंक्शंस जो हैं वो लाज़मी देख लेने हैं। इसके अलावा आपने ये जो सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे है, इसकी भी वेबसाइट मौजूद है। एक तो जाके उसके फंक्शंस आपने देख लेने हैं कि उसका क्या-क्या काम है, क्या-क्या करता है वो। और दूसरा वहाँ पे आपने एक फॉर्म फिल करके देख लेना है कि फॉर्म के अंदर क्या-क्या मालूमात चाहिए होती है और उसको कैसे फिल करते हैं। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना आता है कि नहीं, या टैब यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? और उसके बारे में आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मोस्टली वो आप लोगों को आती हैं बिकॉज़ तमाम लोग जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं जी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। ये 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन्स है। इसमें आपने जो आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड डेफिनिशंस आपने प्रिपेयर करके जानी है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्टली बच्चों को जो है वो चूँकि जो नए-नए ग्रेजुएट्स हैं उनको ये चीज़ें आती होती हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लाइक जॉब रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं। बिकॉज़ इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी कुछ लोगों का कल है, कुछ का परसों है, तो आगे ये सो ऑन चलते जाएँगे क्योंकि 10,000 के करीब उन्होंने बंदे रखने हैं, तो 10,000 लोगों को अपॉइंट करने के लिए एट लीस्ट वो 50,000 लोगों के इंटरव्यूज़ करेंगे। यानी एक सीट के लिए कम से कम 1:5 की रेशो होनी है, ठीक है? 1:5 की रेशो। तो एक सीट के लिए कम से कम 4-5 लोगों का इंटरव्यू करेंगे और उसमें एक पर्सन को फाइनल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 40-50 हज़ार लोगों के इंटरव्यूज़ करने हैं और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहेगा। तो इस इन द मीनव्हाइल जो जिन लोगों के इंटरव्यूज़ अभी लेट हैं, तो उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, उनको उनके लिए जो है एक अपॉर्च्युनिटी भी है
बिकॉज़ कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हो जाएँगे, उनके उनके जो क्वेश्चन्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप इससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में न्यूमरेटर की जॉब से रिलेटेड हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने आपके पास शेयर कर दी। इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो हम लोग ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाएँगे। तो आई होप आपकी आज की वीडियो ने आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा किया होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।